most important topic from human health and disease, that is the immunity. तो as you know about the immunity, यार immunity क्या है कि the ability of the body to fight against the pathogens के अगेंस्ट लड़ने की जो एबिलिटी है हमारी बॉडी की, दैट इज़ द इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली इम्यूनिटी जो है हमारा 2 टाइप का होता है। हालांकि जब आप हायर स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, जब आप MBBS परसीव करेंगे या जब आप कोई और कोर्स परसीव करेंगे, तो वहाँ पर आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर हम 11th-12th के लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी हैव 2 टाइप, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। So what is innate immunity? Innate immunity is not a specific kind of defense mechanism। मतलब ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मलेरिया के डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर की वजह से होगा या टाइफाइड के डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर के अगेंस्ट होगा। इट इज़ फॉर ऑल, ठीक है। दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम प्रेजेंट होती है ये। मतलब दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। ये कैसे मतलब मेंटेन होता है? तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री को। तो बेसिकली यहाँ पर 4 बैरियर होते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहला आता है हमारा स्किन। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बैरियर दैट वी गेट नेचुरली। हमें स्किन मिलती है, एक तरीके से बैरियर ही होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली हमारे ब्लड में नहीं जा सकता ना। उसके बाद आता है हमारा म्यूकस। तो हमारा म्यूकस बेसिकली एक तरीके से एक चिपचिपा लिक्विड टाइप समझो, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, यूरोजेनिटल ट्रैक में होता है। तो जैसे ही कोई मतलब हम सांस वगैरह लेते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो इसमें अगर कोई गंदा बुरा ऐसा फैक्टर जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं, फिर ये बॉडी से आउट हो जाता है या बॉडी के अंदर ही उसकी किलिंग हो जाती है। तो दैट इज़ द फिजिकल बैरियर। अगला है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा बेटा क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा है एसिड इन स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर। हमारे सलाइवा प्रेजेंट होता है माउथ में। बहुत जो हमारा एसिड होता है ना स्टमक का, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड एसिड होता है। तो अगर कोई भी ऐसा फैक्टर है जो कि हार्मफुल है तो वो उसको डिज़ोल्व कर लेगा। जो हमारी आंखों से आने वाले टीयर्स होते हैं वो सभी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। अगली उसकी बात है हमारा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में से क्या होता है? सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स होता है हमारी बॉडी का, जैसे कि PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में होते हैं। और या कहें कि आप मैक्रोफेजेस होती हैं जो कि हमारे टिश्यू में होते हैं, जो कि फैगोसाइट्स करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को, जो कि डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर हैं या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेन या ले लो, उन सबको हमारा जो सेलुलर बैरियर होता है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। जैसे WBC हैं जिनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, तो ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म देती हैं हमारी बॉडी को। अगर मतलब जब आप डॉक्टर बन जाएंगे या आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो जब भी पेशेंट को ज़्यादातर केसेस में कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो उसमें WBC का नंबर बढ़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि WBC तो अपना नंबर बढ़ाएगा ना इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। अगर WBC का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट को ल्यूकेमिया भी हो जाता है, ब्लड कैंसर भी हो जाता है। दैट इज़ अनदर थिंग वी विल डिस्कस इन आवर अनदर वीडियो, दैट इज़ नॉट फॉर यू, जस्ट आपको जनरल नॉलेज के लिए हमने बता दिया। उसके बाद आता है साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स क्या हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल इंटरफेरॉन्स। जितनी भी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, वो इंटरफेरॉन सिक्रीट करती हैं। इंटरफेरॉन क्या करता है? ये जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उन्हें एक तरीके से सिग्नल काइंड ऑफ देता है कि भैया तुम रेडी रहना, तुम इन्फेक्ट मत हो जाना, हम तो इन्फेक्ट हो गए हैं। और जो कैंसर का ट्रीटमेंट वगैरह चलता है उसमें भी पेशेंट को मैन्युअली अल्फा इंटरफेरॉन का बूस्ट दिया जाता है, ताकि जो हेल्दी सेल्स हैं वो अपने आप को प्रिवेंट कर पाए इन्फेक्शन से। तो that is all about the innate immunity. Now further we are going to discuss about the acquired immunity. What is acquired immunity? Acquired immunity kind of immunity that you get from that you get after the birth. ये उसी तरीके से है कि सब लोग अच्छे ही बन के इस दुनिया में आते हैं, लेकिन जिसको जैसी सोसाइटी मिलती है
जिसको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, जिसको जैसा परवरिश मिलती है, जिसकी आंखों के सामने जो चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसका माइंड मेकअप होता है, वो वैसा बनता चला जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। ये मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होती है। मतलब ऐसे समझो यार, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी कैसे है मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक मान के चलो एक रास्ता है, एक नया रास्ता जिस पर तुम कभी चले नहीं, उसके ऊपर तुम जा रहे थे, कुड़ुक 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 तुम जा रहे थे, रास्ते में तुम्हें गड्ढा मिला, गड्ढे में तुम हल्का सा गिरे और फिर बाहर निकल आए। फिर तो तुम आगे जब तुम्हें कोई गड्ढा मिलेगा ना तो तुम थोड़ा सा सावधान रहोगे। तुम हो सकता है साइड से चले जाओ, इधर से चले जाओ, या तुम्हारी बहुत जंपिंग स्किल अच्छी है तो तुम जंप करके चले गए, कूद के चले गए इस पार। तो इस तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, मेमोरी बेस्ड होती है। बेसिकली जब हमारी बॉडी फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन से इनकाउंटर करती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। फिर जब दोबारा इनकाउंटर होता है उसी पैथोजन से, एंटीबॉडी पहले से बनी हुई रेडी रखी हैं, जाके तुरंत अटैक कर देती हैं और एंटीजन को ख़त्म कर देती हैं, जो भी डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर है उसको ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। The primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocytes present in our blood, B lymphocytes and T lymphocytes। तो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, चाहे वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो या आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो, ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स मेंटेन करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स मेंटेन करता है प्राइमरी रिस्पॉन्स को, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को मेंटेन करता है टी लिम्फोसाइट्स। आप इस बात को याद रखेंगे। B lymphocytes produce an army of protein in response to pathogen into our blood to fight with them. These proteins are called antibodies. The T cells do not secrete antibody but help B cells to produce them. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी कि which cells produce antibodies। तो B lymphocytes जो cells हैं वो antibodies बनाती हैं और एंटीबॉडीज़ जो है मेंटेन करती हैं बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को, जो भी पैथोजन आया उसके अगेंस्ट। और जो हमारी यहाँ पर टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, बेसिकली ये कोई मतलब एंटीबॉडी वगैरह नहीं बनाती हैं, बट ये बी सेल्स को हेल्प करती हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। जितना भी एंटीबॉडी होता है उसके पास 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं। इसी वजह से एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करा जाता है एक फार्मूले से H2L2। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, IgA, IgM, IgE, IgG कुछ इनमें से हैं। आप कार्बन मतलब इसका एक दिया गया है, जैसे कि ये हैवी चेन हो गया, ये आपका लाइट चेन हो गया। तो इस बात को याद रखना है। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड, दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो उनका रिस्पॉन्स होता है, दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, antibody mediated and cell mediated. The T lymphocyte mediated cell mediated immune response very often when some human organs like heart, eye, kidney, liver function to satisfactorily। मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको बताता हूँ। देखो 2 तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है। एक तो होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इट इज़ मेंटेन्ड बाय द एंटीबॉडीज एंड एंटीजन इंटरैक्शन। और वहीं पर जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो सेल मेडिएटेड जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा, इसको कौन मेंटेन करता है? इसको टी सेल्स मेंटेन करती हैं। तो आपको याद रखना है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कौन मेंटेन करेगा? एंटीबॉडी मेंटेन करेगी। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कौन मेंटेन करेगा? टी लिम्फोसाइट्स मेंटेन करेंगी। इन चीज़ों को याद रखना। और यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं बेटा। ये आपका जो है एंटीजन बाइंडिंग साइड है, मतलब कोई भी एंटीजन आएगा या डिजीज कॉजिंग फैक्टर आएगा ना, वो वहाँ पर ही आकर के इनसे बाइंड हो जाएगा यहाँ पर, और ये उसको किल कर देंगे। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी के पास में, आप देख सकते हैं डायग्राम को। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखो, अब तुम इसको ऐसे समझो कि अगर कोई सपोज अननोन पर्सन कोई आपके घर पे आता है, तो आपके घर वाले उसको जानते ही नहीं हैं, तो क्या वो ईज़िली आपके घर आप उसको आने दोगे? उसने कुछ बताया नहीं, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, को बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। कोई मतलब आप उसको अंदर आने दोगे? नहीं आने दोगे। कहेगा हम तुमको जानते ही नहीं है, तुम कौन हो, तुम मेरे घर क्यों आए हो, वगैरह वगैरह करके लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में होता है। जो हमारी बॉडी है उसका एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक इंटरनल टेम्परेचर, एक इंटरनल प्रेशर है, एक इंटरनल वे ऑफ लिविंग है। तो अगर कोई बॉडी का ऑर्गन ख़राब हो जाता है तो हम उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रेफर करते हैं। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे देन यू विल नो मोर अबाउट इट। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का
हमारे पास एक वे होता है कि जिससे हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो अगर किसी हेल्दी डोनर का ऑर्गन पेशेंट की बॉडी में डालना है तो पेशेंट की बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना। उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, तो ऑर्गन का फंक्शन ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। ऐसा इस वजह से होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एवरी पेशेंट हैव एवरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। हर एक पेशेंट का अपना एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है, स्पेसिफिक अपना एक सेल रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। तो उसके लिए हम उन्हें इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं कि भैया इतना ज़्यादा एक्शन नहीं लेना है, जो नया ऑर्गन आया है वो कम से कम काम तो करे बॉडी में। इसी वजह से इम्यूनो सप्रेसेंट का भी यूज़ करा जाता है। और आप जब डॉक्टर बन जाएंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो 6 महीने से 7 महीने से पहले तक पेशेंट की डाइट, पेशेंट का उठना बैठना, खाना पीना, रहना, ये सब मतलब एक तरीके से सेम सिनेरियो में मैनेज करा जाता है, ताकि जो पेशेंट के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा सेम हो सके। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ओवर द काइंड ऑफ एक्शन। तो हाँ, अब ये हमारा जो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी होता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी बहुत अच्छा और बहुत आराम से टॉपिक है, आराम से समझना। When host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbes or other protein, antibody are produced in the host body. This type is called active immunity. Active immunity is slow and takes time to full effective response. Injecting the microbes deliberately during immunization of infectious organism, gaining access into the body during natural infection, induce active immunity. When ready-made antibodies are given to protect the body against the foreign agent, it is called passive immunity. देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी में पेशेंट जो है या होस्ट है, मान लो कोई पर्सन है, उसकी बॉडी को एक्सपोज कराया जाता है विद एंटीजेंस, with the antigen, maybe in the form of living antigen, maybe in the form of dead antigen. तो आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है अबाउट द DNA, अबाउट द RNA, दैट कि हीट किल्ड और हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड आर स्ट्रेन, ये सब आप पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी क्लास 12th में। तो वहाँ पर क्या होता है कि अब चाहे एंटीजन मर गया हो या एंटीजन जिंदा हो, उसका जेनेटिक मेकअप तो है ना उसके पास, तो उस जेनेटिक मेकअप को बॉडी सेंस करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। अब जब रियल इनकाउंटर होता है तो एंटीबॉडी पहले से बनी रखी है, वो जा करके उसको अटैक कर देती है और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडी बाहर से बना करके पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाती। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, हर तरीके की एंटीबॉडी नहीं बना सकती। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जो टिटनेस का इंजेक्शन आता है। तो टिटनेस का इंजेक्शन में हम पेशेंट को डायरेक्टली जो है एंटीबॉडी इंसर्ट करते हैं। लोहा वगैरह लग जाता है, कांच वगैरह लग जाता है, तो हम बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, जाके चले जाओ, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम टिटनेस का इंजेक्शन में क्या होता है, एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी हम वो कहाँ से लेते हैं, वो हम हॉर्स की बॉडी से लेते हैं। उसकी बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, तो हम उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन में इंसर्ट करते हैं। उसका दूसरा एग्जाम्पल और एक है स्नेक वेनम वगैरह, जैसे आप देखते हो ना, सांप काट लेता है किसी को, तो अगर ह्यूमन की बॉडी एंटीबॉडी बनाती है तो मैनेज कर लेती है, लेकिन सांप काटने के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाती हमारी बॉडी। तो इसी वजह से हम डायरेक्टली इंजेक्शन लगवा देते हैं, उसमें एंटीबॉडी होता है। उसी के साथ साथ जो बच्चे को हम बोलते हैं ना 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, वाई टू प्रोवाइड द मोर इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, येलिश फ्लूइड होता है, उसमें भी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहती हैं जो बच्चे की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है। एक्टिव इम्यूनिटी मींस एंटीजन इंसर्ट हो रहा है, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो रहा हो या आर्टिफिशियल वे में हो रहा है, दैट इज़ अनदर थिंग। एंड पैसिव इम्यूनिटी में डायरेक्टली एंटीबॉडी इंसर्ट कराई जा रही हैं। तो ये आपका इम्यूनिटी का टाइप हो गया। तो इट इज़ ऑल सेट फॉर टुडे। आज हमने इम्यूनिटी देखा, इम्यूनिटी के टाइप्स देखे, इम्यूनिटी का एक्शन मैकेनिज्म देखा, इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोडक्शन वगैरह देखा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग इम्यूनिटी तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और अपना मन लगा करके पढ़ाई करो। जो भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है या जो भी आपका ड्रीम है अपनी ज़िंदगी में बनने का, ड्रीम परसेंटेज, ड्रीम लाइफ, ड्रीम प्रोफेसर बनने का, टीचर बनने का, वॉट एवर यू वांट, वो आप बनो अपनी ज़िंदगी में। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद, मेरा जो गुड वाइब्स हैं वो आपके साथ में हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा करो। ठीक है, चलते हैं।